फिर से पिछले साल की तरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले साल तो तू साबित कर रहा था कि तू मैंने प्यार करता है, और इस साल मैं साबित कर रही हूँ कि मैं तेनू बहुत प्यार करती हूँ। क्या तेनू भांग कहाँ से मिली है? किसने पिलाई? पता नहीं, मैनू कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। मुझे सोनू मिले। पता नहीं किसने भांग पिलाई है ऐसे। नशा कैसे उतारूं उसका? पानी लाओ। नहीं पानी पी ले। नहीं, अच्छा लगेगा तेनू तो पी। नहीं, ठंडाई लगती है। ठंडा सेफ। महीना खत्म होने में तो सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। क्या तू सच्ची मैनू अपनी जिंदगी में नहीं चाहता? सच में मैनू घर से निकाल देगा? तू फिर भी मुझसे प्यार नहीं करता? करता है ना मनु, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कल होली है, कल जब तू मुझे रंग लगाएगा तो उस रंग में तेरा जवाब भी होगा। बताऊं? बलदेव पुत्र, हाँ? तेरे पापा जी तेनू बुला रहे, जाके उनकी बात सुन ले। वीरा को मैं कमरे में छड़ आती हूँ। चल वीरा। और बीजी, पहले मैनू अपनी पत्नी को सही सलामत उसके कमरे में छोड़ के आने दो, फिर मैं पापा जी से बात कर लूंगा। हैं? चल अंदर आजा, चल। पता है, मैनू ना पता चल गया कि आप क्या छुपा रहे हो।
कभी आप मेरे पीछे पीछे आए ना तो मैं सबको बता दूंगी। ये ठंडाई। तू पागल हो गई है क्या? चल अंदर। अरे क्या कह रही थी? हाँ पता नहीं, समझ नहीं पाई मैं तो परजाई जी। पक्का नशे में होने का ना फायदा उठा रही थी। अरे तू यहाँ भूत बन के क्यों खड़ी है? चल उसके पीछे चलते हैं। नहीं परजाई जी, अभी नहीं। बैठ बैठ बैठ। आराम कर। तू हाथ में छोड़ना मेरा, वरना मैंने पक्का ही किया मैं नीचे गिर जाऊंगी। तू बेड के ऊपर है, कहाँ गिरेगी? नहीं नहीं, मुझे पता है अगर तूने मैंने छोड़ दिया ना तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। नहीं मैंने तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तेनू बहुत प्यार करती हूँ और मैं तेनू छड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती कहीं। लेकिन अब मैं तेनू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए तो तू अब मैंने अपनी बाहों में भी नहीं लेता, इसलिए तो तू प्यार जताता भी नहीं है ना? कैसे जताऊं प्यार? तू ही बता दे। तू खुद सोच। मैडम जी, कौन यकीन करेगा कि शाम के नाश्ते में मैं इतना खा रही हूँ। कुछ और लेगी? नहीं नहीं चाय जी, अगर मैंने और खा लिया तो यही सो जाऊंगी। ऊपर से रिहर्सल पे भी तो जाना है। आज होली के दिन भी जाएगी तू? चाय जी, ये वैसी वाली रिहर्सल नहीं है, वो कुछ रिपोर्टर्स है ना, वो आ रहे हैं, उनके सामने रिहर्सल के सिर्फ एक्टिंग करनी है। उनको भी ना आज ही का दिन मिलना था। पर पुत्र फिर तो तेरे को देर हो जानी आने में। नहीं नहीं चाय जी, रणवी आते ही मैं फौरन चली आऊंगी कुछ बहाना देके। और मैनू रणवी से नहीं चाय जी, आपको तो रणवी के बाद ही पता चलेगा। अरे की गल है, मन मन बड़ा मुस्कुरा रही है तू। बात ही कुछ ऐसी है। अब मैं आती हूँ। इतने दिनों के बाद इसके चेहरे पे ये रंग दिखाई दिया है। लगता है इसको भी एहसास हो गया है कि माँ बनना कितनी खुशी की गल है। ध्यान दे रहा है। उठ गई है और सोना है? क्या टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं। क्या? 7 7
वो 8 के पहले आने वाला 7 है, तो 6 के बाद में आने वाला 7, वही 7। हाँ वो समझ गई, लेकिन मैं सोई कब थी? 2 बजे के आसपास। मैंने तो कुछ भी याद नहीं। कब सोए? तेनू सच में कुछ भी याद नहीं? नहीं, पर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? कुछ ऐसा तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था? ये जो मेरा पति है ना, बलदेव सिंह जी, ये दुनिया का सबसे अच्छा पति है। नहीं, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तेनू नहीं करना चाहिए था। गॉड। चलो उठ जा, नहा धो के नीचे आ जा, गरम गरम चाय पी ले, तेरा सर घूमना बंद हो जाएगा। सर तो अभी बहुत घूम रहा है, लग रहा है चक्कर खा के गिर जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा मैंने चढ़ कैसे गई। मैंने तो सिर्फ ठंडाई पी थी। और भाई गॉड, तू तो अच्छा भला खड़ा है, तेनू तो कुछ नहीं हुआ, मैनू कैसे चढ़ गई? वही तो मैं सोच रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, भांग पीने से नुकसान तो हुआ नहीं कुछ है, बल्कि तूने तो होली यादगार बना दी। सरप्राइज। प्यारा है ना? अगर चाई जी का अंदाजा गलत हुआ तो क्या पता गुंजन प्रेग्नेंट ही ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कब से ये खबर सुनने का इंतजार कर रहा हूँ, और गुंजन है क्या खबर मेरे से बांटी नहीं दी। तूने मैंने हमेशा इतना सारा प्यार दिया रणवीर, अब मेरी बारी है तेरा प्यार लौटाने की। हमारे बच्चे को मैं इस दुनिया में लाऊंगी, और देखना मैंने एक बहुत अच्छी माँ साबित होना है। मुझसे एक खबर ना छुपा गुंजन, यकीन मान मेरा, मैंने एक बहुत अच्छा बाप साबित होना है। अभी तक सो रही है महारानी, मैंने बनानी पड़ी शाम की चाय। तेनू कुछ समझ वमझ है कि नहीं? चाय बनाने का स्यापा पा रही है। अरे उससे बड़ा स्यापा हो रखा है इस घर में, देखा नहीं तूने? किस तरह से बलदेव ले गया उसे अपने कमरे में इतने प्यार से। वैसे तूने कहा था ना कि ब्याह के बाद इनमें काफी झगड़े वगड़े होते रहते थे। आज लगता है दोस्ती हो जानी है। वो तो रब दा शुक्र है कि बलदेव जल्द से उस कमरे से निकला है और मेरी जान में जान आई। वैसे बुरा मत मानना परजाई जी, पर आपने जो तीर छोड़ा ना वीरा को परेशान करने के लिए, तो उल्टा ही चला है। असर ये हुआ है कि बलदेव वीरा के और करीब हो गया है। मैंने भी वीरा को परेशान किया था, पर इतनी सफाई से कि मेरे पुत्र को खबर तक नहीं हुई। हमेशा मेरी तरफ ही रहा वो, और आपने तो सीधा सीधा बलदेव को वीरा की बाहों में गिरा दिया जाके। हाय रब्बा, तू कहना क्या चाहती है? ये सारी मेरी गलती है? वैसे तेरी तरकीब कौन सी काम आ गई? कौन सा तेरा तीर जाके निशाने पे लगा? बड़ा सोचा था और नु तंग करेगी। खाक हुई वो तंग, नाच रही थी अपने आदमी के नाल। इस तरह से दांत दिखा दिखा के हंस रही थी, जी तो कर रहा था कि मैं बलदेव पुत्र, तू कब आया? अभी तो आया हूं मैं। पुत्र,
वीरा दी तो हालत नहीं होगी नीचे आने की। चाय पिएगा? उसके साथ कुछ पकौड़े शौकरे बना दो। नहीं ताई जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वीरा को नशा हुआ कैसे, और सिर्फ उसे ही क्यों हुआ? बाकी सब तो चंगे थे। हैं? घर में भांग आई कैसे और सिर्फ वीरा को ही क्यों दी गई? पुत्र तू कहना क्या चाहता है? तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? अरे बीजी, आपने तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तो सोच रहा था वो बोल गया। आप इल्जाम की बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे वीरा को आपने ही भांग पिलाई है, हैं? अरे पुत्र, किस तरह की गल कर रहा है तू? अब होली के त्योहार में तो ये भांग की शरारत होती रहती है। अब तेरी वोटी को क्या जरूरत थी इतनी सारी ठंडाई पी जाने की? इतनी सारी भांग पी ली और करने लगी स्यापे। स्यापे तो कुछ नहीं किया उसने ताई जी। उसने जो भी किया मैंने उससे कोई परेशानी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। बल्कि उसके कारण मेरी होली अच्छी मन गई। ताई जी, मैं तो उल्टा यह कह रहा हूं कि जिसने भी उसे भांग पिलाई है ना, बड़ा चंगा काम किया। मतलब क्या था इसका? उसके मतलब को गोली मारो पर जाई जी। मेरे केक राय पे तो भांग फिर गई ना। हेलो चाई जी। छोटे चंद, तू कितने पहुंचा? हाँ चाई जी, बस पहुंचने वाला हूँ। पीतमपुरा से 20 मिनट की दूरी पे हूँ जी। चाई जी जरा वो गुंजन को फोन देना। पुत्र वो अपनी रिहर्सल पर गई है। अच्छा, आज भी? कह रही थी कि आज न्यूज वाले आने वाले हैं। अच्छा ठीक है चाई जी, ठीक है, बस मैं पहुंच रहा जी। बाजी बाजी बाजी, एक सेकंड गाड़ी रोकना। हाँ यहीं पे। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ना। पर मैं ये बात उससे कहूँ कैसे? मैंने तो खुद नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। कुंचन तो मैंने कुछ बता नहीं रही है। मैं एक काम करता हूँ कि उसके नाम का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, किसी बहाने से उसे यहाँ ले आऊँगा चेकअप करवाने। फिर जब डॉक्टर खुद बोल ही देगा तो फिर तो उसे कबूल करना ही होगा ना। अब मेरे से और इंतजार नहीं होना। आया मैं, एक सेकंड। थैंक यू। चाई जी, आपने फोन किया था? हाँ, रणवीर का फोन आया था। वो प्रीतमपुरा के बाहर ही था। कह रहा था 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा। चाई जी, मैं रणवीर के पहुंचने से पहले घर पे पहुंच रही हूँ। अभी आ रही हूँ। जी मैं अभी आ रही हूँ। अभी तो कुछ और रिपोर्टर्स आने वाले हैं। जी बाद में कर लेते हैं, मैंने बहुत जल्दी।
पेशेंट का नाम बताइए। जी, गुंजन सिंह। और पति का नाम? रणविजय सिंह। प्रीतमपुरा से। जी। ये पेशेंट तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये पेशेंट डॉक्टर से कल मिलने भी आई थी। मैंने बताया नहीं रही है, पर कम से कम डॉक्टर से मिलकर अपना ख्याल तो रख रही है। अच्छा है। तो सारे टेस्ट करवा लिए उन्होंने? टेस्ट? नहीं, वो यहाँ टेस्ट के लिए थोड़ी ना आई थी। वो तो यहाँ MTP का अपॉइंटमेंट था। जी, MTP? हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।